हेलो दोस्तों, तो लीजिए आप पढ़ सकते हैं तुलसी राम दर्शन स्थल। तो मैं ये आपको लेकर आ गई हूँ अपने मिनी व्लॉग में इस बार, जो कि वृंदावन का प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राम रूप में पूजे जाते हैं और यहाँ पर आने पे हमें बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार ही आए थे, हमारा 17-18 लोगों का ग्रुप था। और जो ये आप देख रहे हैं लड़का, यह रिक्शा हमें यहाँ लेकर आया और यही हमें प्राचीन मंदिर दिखा रहा है। ये यहीं का एक ब्रिजवासी है, तभी इसको हर जगह का मालूम है। तो यहाँ पर ये पंडित जी ने हमें कथा में सुनाया कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर राम रूप में कैसे पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं, और इस मंदिर में सब राम राधे राधे की जगह राम राम बोलते हैं। तो आप पंडित जी की कथा सुनिए ध्यान लगा के। और इस लड़के का नाम है रामदास ब्रिजवासी। और ये देखिए किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान राम रूप में खड़े हैं। पास में गंगा जी बह रही थी, तो काफी दूर हो गई है। घनघोर जंगल है वृंदावन समय, गिनती के 150 साधु कावड़ी आदि डाल के रहते हैं। गोस्वामी जी की एक संत से भेंट होती है स्नान आदि करते समय। संत का नाम है परशुराम देवाचार्य जी। परशुराम देवाचार्य जी निम्बार के संप्रदाय से संत हैं। राधा कृष्ण के हृदय की अष्टयाम सेवा करते हैं। प्रत्येक सांस हरिनाम से ही जाती है, खाली कोई सांस नहीं जाती। आप भी सिद्ध संत हैं, दोनों एक दूसरे को जब बोलते हैं तो समझ लेते हैं, दोनों को बहुत प्राप्त है। अपने ठाकुर के दर्शनों के लिए गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, बाबा जब समय हो तो आप हमारे ठाकुर के दर्शन कर देंगे। अगले दिन गोस्वामी जी राधा कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए प्रणाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। तभी गोस्वामी जी को रोक के विनोदवश छेड़ने के वश परशुराम देवाचार्य जी बोलते हैं कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, और इष्ट बिगड़े परशुराम नवे सो मूर्ख कोई। अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए महात्मा जी। आप दूसरे इष्ट को प्रणाम करते हैं, अगर ऐसा कोई करता है तो मेरी नजरों में वो मूर्ख के समान है, व्यक्तिगत मेरी। आप किसी को ऐसा बोल देंगे, ऐसे शब्द बोल देंगे तो बड़ा दुख हो जाएगा, हो सकता है झगड़ा भी हो जाएगा। परशुराम के वचन सुन और मानस ये हुलास, सीता रमन सुमिर के बोले तुलसीदास। कहा गौ व्याकुल भले बजे मनाथ, तुलसी मस्तक नमक है धनुष मालूम सुभाष। ऐसी प्रार्थना करते तो गोस्वामी ने प्रणाम कर दिया है। प्रणाम करके दोबारा दर्शन देख रहे हैं। ये देखिए हम किस प्रकार सब शांति पूर्वक बैठे कथा सुन रहे हैं। और ये सामने आप कृष्ण भगवान राम स्वरूप दर्शन कीजिए। और ये है पुजारी जी जो हमें कथा सुना रहे हैं। ऐसा ठाकुर जी ने कर एक संत और आए संत नाभादास जी भक्तमाल नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। भक्तमाल पूरा होने के बाद एक शराब बनाने का आयोजन किया गया है। आयोजकों के माध्यम से गोस्वामी जी भी आगे हैं। गोस्वामी जी का कोई परिचय नहीं है। हाथ में पूरी टांग लेने के बाद सामने पड़े जूते में खीर करा ली, खीर को खा रहे हैं। तब आसपास के साधु खड़े हुए, जिनका जूता खराब हुआ हो जाता श्री राम राम के साधुओं के पास से भी भाव नहीं क्या भेंट होगा। तो गोस्वामी जी उनसे कहते नहीं कोई बात नहीं है, आप ये दोनों चीजें एक ही सब एक है। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे का चपड़ा होगा हुआ। तुलसी जिनके मुखन पे भोगे सतराम, जिनके पत्नी पग चली और मेरे तन को जाम। उसके जूते का चमड़ा और मेरे शरीर का चमड़ा समान है। अगर किसी के मुख से धोखे से विराम निकल जाता है, संत लोग मानेंगे बात बहुत बड़ी महात्मा और ऐसा नहीं चलेगा। और गोस्वामी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि संत समुदाय को प्रकट कर दी। अब गोस्वामी जी को जैसा दिख रहा है वैसा उन संतों को दिख रहा है। प्रश्न करते हुए जैसी जगह रखाओ जो राम से खाली हो, अब भूल के प्रत्येक कण में राम नाम जूते की तरफ इशारा किया है। तो राम जी के हाथ कर कमल से आपको खिला रहे हैं। ये बात मालूम पड़ी संत नाभादास जी को कोई ऐसा महात्मा है जिसको कण में भगवान होते रहे, उसको कोई दिख ही नहीं रहा। नाभादास जी थोड़े थोड़े आए हैं और फिर से ला के परिचय उठाया। रामचरितमानस के रचयिता, भक्तमाल के रचयिता। कहते हैं मेरी भक्तमाल अभी पूरी नहीं हुई थी, ठाकुर जी ने आज पूरी करा रहे हैं। भक्तों की माला, माला में सबसे बड़ा जो मन का होता है तो सुमेरु कहते हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी आप मेरे भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं।
सुमेरों की उपाधि गोस्वामी जी को संत रामादास जी के द्वारा प्रदान करनी है। ये दो घटनाएं तो ये हमारी कथा समाप्त हुई और हम प्रसाद लेकर बाहर निकले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग मिनी व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए सारे भक्तजन बाहर आ रहे हैं और हमारी बहन शमा शुक्ला और मीरा दीदी अपना भजन गाते हुए बाहर आए, क्योंकि हमें बहुत आनंद आया। और हम जैसे ही यहाँ बाहर आए तो एकदम ध्यान में आया कि मेरा बैग तो अंदर ही रह गया। फिर एक लड़का भागा फटाफट मेरा बैग लेने, वो पुजारी जी ने बोला बैग रह गया, तो फिर ये बैग लेकर आए और हम सब अपना बाहर आए मंदिर में। ये दीदी मेरा बैग लेकर आ रही हैं, और क्योंकि हम कथा में इतने वो थे कि हमें ध्यान ही नहीं कि बैग नीचे रखा हुआ है। और फिर हम बाहर निकले। ये देखिए सब लोग बहुत खुश थे सब। तो अगर आपको मेरा ये मिनी व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी से फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।